यूजीसी एक्ट लेकर आती है सरकार, जो केंद्र सरकार है, उस पे क्या स्टैंड है आपका? और एक कांग्रेस नेता होते हुए कांग्रेस का भी अगर आप स्टैंड बताना चाहें तो। देखिए, यूजीसी के संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा, ये सब नरेंद्र मोदी जी का फंडा है। किसको कैसे भ्रमित करके बीजेपी में वोट डलवाए जाएं, किसी को SC ST वाले कोई सब्जेक्ट को टच कर लें कि SC ST लोग प्रभावित हो जाएं, किसी को सनातन की बात कर दें तो सनातन के नाम पर प्रभावित हो जाएं, किसी को मंदिर निर्माण, मंदिर बनाने के बारे में बात करके उस नाम, अब आज भी कहीं ना कहीं तो आस्था रखता ही है ना। तो ये उनका फंडा है, नरेंद्र मोदी जी का फंडा है। आप यूजीसी की बात कर रहे हैं तो सेंटर की बात है ना, तो नरेंद्र मोदी जी अलग हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से? तो सब उनका सोचा समझा फंडा है, कैसे पार्टी को फायदा हो सकता है, ये उनका तरीका है। तो यूजीसी पे आपका क्या स्टैंड है, मैं तो ये जानना चाह रहा था। भाई सही है कि गलत? मेरी बात सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था करी, कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी ताकत मिली। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने यूजीसी की बात चलाई, दूसरी तरफ जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्राइम मिनिस्टर बने हैं देश में, सरकारी विभागों को निजीकरण में डाल दिया है। बड़े बड़े हिंदुस्तान के विभाग, रेलवे, दूरसंचार, LIC, सारी तेल कंपनियां, सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह, सारे सरकारी उपक्रम, इन सबको प्राइवेट निजीकरण में दे दिया है। जब सरकारी विभाग ही नहीं रहा तो फिर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था करी थी, वो आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण तो सरकारी विभाग में तो लागू है। ये सब खेल है जहाँ जिसके दाव चलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लेकर करने की, जब कोई भ्रमित करने की, तो मोदी साहब और अमित शाह जी ये काम करते रहते हैं। क्या राजी खुशी नहीं माने तो किसी को ED, CBI, इनकम टैक्स उसको भेजने की। जो व्यक्ति इनके सामने स्टार्टिंग करते हैं उसके छप्पा मारने की, उसको चोर बताने की, और वही फिर इतने साल इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाता है, तो वही फिर ईमानदार हो जाता है। ये सब फंडा है इनका।